नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका अंतिम भाग सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उसी दिन शाम को आसन्न विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में कई आवश्यक बातें कहकर पिता पुत्र रास बिहारी और विलास बिहारी चले गए। इसके बाद विजया अपने पढ़ने के कमरे में प्रवेश करते ही आश्चर्य में पड़ गई। दयाल ऐसे तन्मय होकर बैठे हैं कि किसी के आने की ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। विजया नहीं जानती थी कि वे कब आए और कब से बैठे हैं, लेकिन उनका वह तल्लीन भाव देखकर ध्यान भंग करके अपना कौतूहल निवृत्त करने की उसे प्रवृत्ति नहीं हुई। वह जैसे आई थी वैसे ही निशब्द चली गई, लेकिन प्रायः घंटे भर बाद फिर आकर भी जब देखा कि वे एक ही भाव से बैठे हैं, तब वह धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। दयाल ने चकित होकर कहा, तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ। विजया मधुर कंठ से बोली, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? दयाल ने कहा, तुम लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैंने दिख करना ठीक नहीं समझा। कल दोपहर को हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है ना, यह किसी प्रकार ना होगा। कहीं ना कहकर विदा ना कर दो, इसी भय से मैं खुद इतना मार्ग पैदल चलकर आया हूँ। लेकिन यह कहे देता हूँ कि दोपहर की धूप में पैदल नहीं जा सकोगी। मैंने पालकी कहार ठीक कर रखे हैं, वे खुद आकर तुम्हें ठीक समय पर ले जाएंगे। वृद्ध की सकरुण बातों से विजया की आंखें छलछला आईं। उसने कहा, एक चिट्ठी लिखकर भेज देने से भी तो मैं नहीं ना करती, फिर आप खुद क्यों निरर्थक दौड़ कर आए? दयाल उठकर विजया के निकट गए और एक हाथ दबाकर बोले, याद रहे, देखो बूढ़े लड़के को वचन दे रही हो माँ, ना आई तो मुझे दोबारा पैदल आना पड़ेगा, किसी प्रकार भी नहीं छोड़ूंगा। विजया गर्दन हिलाकर बोली, अच्छा। लेकिन आग्रह की इस अधिकता से वह मन ही मन विस्मित हो गई। एक तो इसके पहले किसी दिन भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, जिस पर शाम के भोजन के बदले केवल दोपहर के भोजन की व्यवस्था और वचन पालन के लिए बार बार इस प्रकार अनुरोध वह ठीक सहज और साधारण नहीं है। उसे संदेह हुआ, यह निश्चय है कि आज दूसरे पहर तक इस अकारण निमंत्रण का संकल्प उनके मन में नहीं था। फिर भी इतने समय के भीतर ही पालकी कहार का प्रबंध तक करके आने में उन्होंने अवहेलना नहीं की है। मन की अशांति छिपाकर विजया ने थोड़ा सा हंसकर पूछा, कारण क्या सुन नहीं सकूंगी? दयाल ने लेश मात्र इधर उधर न करके उत्तर दिया, नहीं बेटी, यह तुम्हें भोजन के पहले नहीं बता सकूंगा। विजया ने कहा, वह ना बताइए, पर निमंत्रितों के नाम तो बता दीजिए। दयाल ने कहा, तुम तो सबको पहचानोगी नहीं बेटी, वे मेरे इस मोहल्ले के ही मित्र हैं। जिन्हें तुम पहचानोगी उनमें से एक व्यक्ति का नाम रास बिहारी है और दूसरे का नरेंद्र। दयाल के चले जाने पर विजया बहुत देर तक स्थिर होकर बैठी रही और मन ही मन इसका कारण ढूंढने लगी। लेकिन जितना ही सोचने लगी उतना ही किसी न किसी अशुभ संशय से उसके मन का अंधकार निरंतर बढ़ता ही चला गया। लेकिन दूसरे दिन 2:30 बजे तक जब पालकी नहीं पहुंची और विजया तैयार होकर राह देखती रही, तब एक ओर जिस प्रकार उसके विस्मय की सीमा नहीं रही, दूसरी ओर उसी प्रकार वह कुछ आराम भी अनुभव करने लगी। यह तय हुआ था कि परेश की माँ साथ जावेगी, इसलिए उसने संभवतः इस बार को मिलाकर कोई 10 बार कुछ खा पी लेने के लिए विजया से कहा सुना और पूछा है कि कहीं बूढ़े दयाल सठिया तो नहीं गए, निमंत्रण की बात कहीं भूल तो नहीं गए। उधर आदमी भेजकर पता लगाने में भी विजया को संकोच हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि सचमुच ही यदि किसी अचिंतनीय कारण से निमंत्रण देने की बात भूल गए हों, तो इस प्रकार उन्हें असीम लज्जा में डालना होगा। इस अभूतपूर्व अवस्था संकट में उसका द्विधाग्रस्त मन क्या करेगा? जब वह कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रही थी, तब परेश ने हांफते हांफते आकर खबर दी कि पालकी आ रही है। विजया ने जब यात्रा आरंभ की तब प्रायः तीसरा पहर था। रास बिहारी अपने मजूरों को लेकर अत्यंत व्यस्त थे। जल्दी जल्दी पालकी की बगल में आकर हंसते हुए बोले, समझ में नहीं आता कि दयाल को यह लोगों के खिलाने पिलाने का शौक एकाएक कैसे हो गया। वे विशेष रूप से कह गए हैं कि शाम के बाद मुझे भी आना होगा, लेकिन उनसे यह कह देना बेटी कि यदि पालकी भेजने में रात हो गई तो मैं नहीं आ सकूंगा। दयाल के घर के द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार शोभित था।
दोनों किनारे जल से भरे कलश रखे थे। विजया विस्मित हो गई। दयाल गांव के कुछ भले आदमियों से बातें कर रहे थे। उसके भीतर पैर रखते ही वे लपक कर आए और उन्होंने माँ कहकर उसका हाथ पकड़ लिया। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते विजया ने रुष्ट अभिमान के सुर में कहा, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। यही शायद आपके मध्याह्न भोजन का निमंत्रण है। दयाल मधुर कंठ से बोले, आज तुम लोगों को खाना नहीं है माँ। नरेंद्र तो निर्जीव सा होकर पड़ा है। कम से कम एक दिन के लिए तो तुम्हें काने भट्टाचार्य का शासन मानना ही होगा। तुतल्ले के सामने के हॉल में विवाह का सारा आयोजन प्रस्तुत था। यह सब क्या है ठीक ठीक न समझकर भी विजया हृदय के भीतर कांप उठी। उसने मुंह खोलकर पूछने का साहस तक नहीं किया। दयाल अत्यंत सहज भाव से समझाकर बोले, शाम के बाद ही लग्न है। आज तुम्हारा विवाह है विजया। सौभाग्यवश आज मुहूर्त भी मिल गया है। न मिलता तो भी आज ही करना पड़ता। किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। सब ठीक हो गया है। इसीलिए तो काने भट्टाचार्य ने हंसकर कहा है कि पंचांग में तुम लोगों के लिए ही आज के दिन की सृष्टि हुई है। विजया का मुंह फक पड़ गया। उसने कहा, आप क्या मेरा हिंदू विवाह करेंगे? दयाल ने कहा, हिंदू विवाह क्या विवाह नहीं है बेटी। सांप्रदायिक मत मनुष्य को ऐसा बेवकूफ बना देता है कि कल सारे दिन सोच सोच कर भी इस तुच्छ बात का कोई कूल किनारा नहीं पा सका। लेकिन नलिनी ने मुझे बात की बात में समझा दिया। बोली, मामा, उनके पिता जिनके हाथ में सौंप गए हैं, तुम उनके हाथ में ही उन्हें दो। नहीं तो ब्राह्म विवाह का छल करके ही यदि अपात्र दान करोगे तो अधर्म की सीमा नहीं रहेगी। और मन का मिलन ही तो सच्चा विवाह है। नहीं तो विवाह के मंत्र चाहे किसी भाषा में पढ़े जाएं, चाहे संस्कृत में भट्टाचार्य महाशय पढ़ें, चाहे आचार्य महाशय पढ़ें, इससे क्या होता है मामा? इतनी बड़ी जटिल समस्या जैसे बात की बात में सुलझ गई विजया। मैं मन ही मन बोला, भगवान, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। इन लोगों का विवाह मैं किसी भी मत से क्यों ना कराऊं, यह निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारे निकट अपराधी नहीं होऊंगा। तो भी मैं बोला, लेकिन एक बात है नलिनी, विजया ने उन्हें वचन दे दिया है। वे लोग उसी पर निर्भर रहकर निश्चिंत बैठे हैं। वह वचन तोड़ा किस प्रकार जाएगा? नलिनी बोली, मामा, तुम तो जानते हो विजया के अंतर्यामी ने इसका समर्थन नहीं किया है। तब उनकी उपेक्षा क्या विजया का बोलना ही बड़ा हो जाएगा? उसके हृदय के सत्य को लांघ कर मुंह की बात को ही बड़ा मानना होगा। मैं आश्चर्य में पड़कर बोला, तूने यह सब कहाँ सीखा बेटी? नलिनी बोली, मैंने नरेंद्र बाबू से सीखा है। वे बार बार कहा करते हैं कि सत्य का स्थान हृदय में है, मुंह में नहीं। केवल मुंह से निकलने के कारण ही कोई बात सत्य नहीं बन जाती। तो भी उसे ही लोग सबसे आगे, सबसे ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। वे सत्य से प्रेम करने के कारण नहीं, बल्कि सत्य भाषण के दंभ से प्रेम करने के कारण ऐसा कहते हैं। जरा सा चुप रहकर वे बोले, तुम नरेंद्र को जानती नहीं बेटी। वह तुम्हें कितना प्रेम करता है, यह भी शायद ठीक नहीं जानती। वह ऐसा लड़का है कि तुम्हारे सिर पर असत्य का बोझ लाद कर तुम्हें ग्रहण करने को भी किसी प्रकार राजी न होता। तुम एक बार आदि से अंत तक उसके कामों का स्मरण करके तो देखो विजया। विजया ने कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप नीचा मुंह किए काठ के समान खड़ी रही। नलिनी भीतर काम काज में व्यस्त थी। खबर पाकर दौड़ी आई और उसने विजया को जकड़कर पकड़ लिया। फिर उसके कान में कहा, तुम्हें सजाने का भार आज नरेंद्र बाबू ने मुझे दिया है, चलो। यह कहकर वह एक प्रकार से जबरदस्ती ही उसे खींच ले गई। 2 घंटे के बाद नलिनी ने उसे फूलों और चंदन से सज्जित करके वधु के आसन पर बिठा दिया। सामने की खिड़की खोल दी गई। अब उसके लज्जित मुंह पर दक्षिण की वायु और आकाश की चांदनी एक ही साथ उसके स्वर्गगत माता पिता के आशीर्वाद के समान आ पड़ी। जो महिला कन्यादान करने बैठी थी, सुना गया कि वे किसी बहुत दूर के संबंध में विजया की बुआ हैं। एक चक्षु भट्टाचार्य महाशय ने मंत्र पढ़ाते पढ़ाते दावा किया कि 2-3 पुश्त पहले हम लोग ही इस जमींदार घर के कुल पुरोहित थे। विवाह का अनुष्ठान पूरा हो गया था और वर वधु को उठाने का आयोजन हो रहा था कि राज बिहारी आकर विवाह सभा में उपस्थित हो गए। दयाल ने ससम्मान अभ्यर्थना करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, आओ, शुभ कर्म निर्विघ्न संपूर्ण हो गया है। आज के दिन अब कोई ग्लानि मत रखो भाई, और इन लोगों को आशीर्वाद दे दो। राज बिहारी ने क्षण भर स्तब्ध रहकर सहज वाणी से कहा, बनमाली की कन्या का विवाह क्या अंत में हिंदू मत से ही तुमने कर दिया दयाल? मुझे जरा बता देते तो इसकी आवश्यकता न होती। दयाल ने सिर पिटाकर कहा, विवाह तो सभी एक हैं भाई। राज बिहारी ने कठोर स्वर से कहा, नहीं, लेकिन बनमाली की कन्या ने क्या अपने बाप के गांव से आजीवन निर्वासित कर देने के दंड भोग को भी एक बार विचार कर नहीं देखा?
नलिनी पास ही खड़ी थी। उसने कहा, उनकी कन्या ने अपने स्वर्गीय पिता की सच्ची आज्ञा का ही पालन किया है। अनुष्ठान की बात सोचने का समय उसे नहीं मिला। आप खुद भी तो बनमाली बाबू की यथार्थ इच्छा जानते थे, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं हुई। रासबिहारी इस दुर्मुख लड़की की ओर एक क्रूर दृष्टि गड़ाकर सिर्फ हूं कहकर रह गए। वे लौटने को उद्धत हो रहे थे कि नलिनी ने दुलार के सुर में कहा, वाह, आप शायद विवाह के घर से खाली खाली चले जाइएगा। यह नहीं होगा, आपको भोजन करके जाना होगा। मैंने मामा के द्वारा कितने कष्ट से आपको निमंत्रित करके बुलवाया है। रासबिहारी मुंह से कुछ नहीं बोले। उसकी ओर एक बार और भी अग्नि दृष्टि निक्षेप करके धीरे धीरे बाहर निकल गए। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।